ईमानदारी, नैतिकता, परोपकारिता आदि एक कुशल एवं सज्जन व्यक्ति के प्रधान गुण हैं। चाहे कोई व्यक्ति निर्धन हो या धनी, वह अपने गुणों से स्वयं ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। यह कहानी एक ऐसे ही परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति की है जो अपनी सच्ची लगन और मेहनत के बल पर एक दिन प्रधानमंत्री बन जाता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वह प्रधानमंत्री कैसे बना। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में हो तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी अच्छा लगा। उसने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी ही बात याद न आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में छाटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़वाकर इसे लाया हूँ। राजा ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। ऐसा कहकर वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि राजा ना वहाँ कभी जाते थे और ना ही कभी वहाँ काम होता था। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति आभार प्रकट की। उसने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय को साफ किया और उसे शाही कार्यालय का रूप दिया। उस कार्यालय में एक छोटा सा कमरा था। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले साल में राजा के पास जो पत्र आए थे, उसके लिफाफे का ढेर उस कमरे में पड़ा था। उसमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पर्चिकारें थी और रत्न जड़े थे। ये वो लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और बादशाहों के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। इससे कई हजार रुपये मिले। उनमें से कुछ से तो उसने कार्यालय के लिए सामान खरीदा और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिया। जहाँ वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहाँ से वह सामान खरीदा गया उसकी भी। राजा का निजी कार्यालय सचमुच शाही कार्यालय हो गया। चुगलखोरों ने राजा से शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से से भरे हुए कार्यालय गए। साफ सुथरा कार्यालय देखकर वे दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपये से की? कार्यालय के रुपये से हुजूर, कहकर उसने रसीद की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि कार्यालय का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। राजा उस युवक पर बहुत प्रसन्न हो गए और उसे उन्होंने अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, क्योंकि ना वह बेईमानी करता और ना ही करने देता था। जो भी मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने से उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नज़रों में गिर जाए। एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में लेके आओ, लेकिन वे जिस हालात में हों वे उसी हालात में लाए जाएं। अच्छे से समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपाड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे में सब राजा के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री एक चौकी पे बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल हुई है या सच में पैसा कम है। राजा ने अपनी जेब से 1 पैसा देकर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा,
हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने इस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया।